जंगल में प्यारी चिड़िया का केक बनाने का काम था। प्यारी चिड़िया बहुत ही अच्छे केक बनाया करती थी। प्यारी चिड़िया का सपना था कि वो सिर्फ अपने घर से ही नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छा सा दुकान खरीद ले, जहां वो तरह तरह के केक रखे और ऑर्डर पर बहुत अच्छे अच्छे केक बनाए। चिड़िया अपने केक बनाने की तैयारी कर रही थी कि तभी वहां पर कबूतर आता है। चिड़िया बहन, मेरे लिए एक केक बना देना। मेरी बेटी का जन्मदिन है। और हाँ, चॉकलेट वाली केक बनाना। मेरी बेटी को बहुत पसंद है चॉकलेट वाली केक। ठीक है कबूतर भैया, मैं आपकी बेटी के लिए चॉकलेट वाला केक बना दूंगी। केक के 300 रुपए होंगे, आप मुझे पैसे दे दो। प्यारी चिड़िया को कबूतर पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। शाम का वक्त होते ही कबूतर अपना केक लेने आया हुआ था। प्यारी चिड़िया कबूतर को केक देती है। कबूतर को केक बहुत पसंद आता है। चिड़िया, तुमने जो ये केक बनाया है बहुत ही अच्छा है। तुम्हारे केक की तो काफी तारीफ सुन रखी है। आखिर तुमने केक बनाना सीखा कहाँ से है? मेरे पापा केक बनाया करते थे। बचपन से ही मैं उन्हें केक बनाता हुआ देख रही थी। बस उनके साथ रहते रहते मैंने भी थोड़ा कुछ सीख लिया है। मेरे पापा का सपना था कि उनका खुद का एक बेकरी का दुकान हो, पर उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पर मैंने अपना सपना पूरा करना है। मेरा भी सपना वही है कि मेरा एक बेकरी का दुकान हो। चिड़िया बहन, मैंने तो मार्केट में एक दुकान बिकते हुए देखा है। 2 लाख रुपए का है। अगर तुम्हें अपनी दुकान खोलनी ही है तो वो दुकान खरीद लो। दुकान बहुत अच्छा है। ठीक है कबूतर भैया, मैं कल ही देखती हूँ। कल आप मेरी बात करवा देना दुकान के मालिक से। मैं वो दुकान खरीदना चाहती हूँ। इस तरह से चिड़िया कहती है। कबूतर अपना चॉकलेट वाला केक लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन होते ही चिड़िया कबूतर के पास गई थी। कबूतर ने चिड़िया की मुलाकात मिठू से करवाई। तो भैया, एक हफ्ते में ही मेरे पास 2 लाख रुपए हो जाएंगे। मैं आपके उस दुकान को खरीद लूंगी, पर उससे पहले आप उस दुकान को किसी को मत बेचना। तो क्या तुम अभी दुकान नहीं खरीद रही? मैंने तो सोचा था कि तुम दुकान आज ही खरीदने वाली हो और अब तुम एक हफ्ते का मोहलत मांग रही हो। हमें ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाना है। जितनी जल्दी हो सके पैसे जमा कर लो, नहीं तो मैं दुकान किसी और को दे दूंगा। नहीं नहीं चांद भैया जी, ऐसा मत करिए। आपकी दुकान मुझे बहुत पसंद आई है। मैं वही दुकान खरीदना चाहती हूँ। मैं आपको एक हफ्ते में पैसे दे दूंगी। अच्छा ठीक है, पर एक हफ्ते से एक दिन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। चिड़िया खुश होती है और खुशी खुशी घर पर आती है। घर पर आने के बाद चिड़िया ने अपने पैसे गिनने शुरू किए। चिड़िया के पैसों में 5,000 की कमी थी, पर एक हफ्ते में चिड़िया को 5,000 रुपए भी मिल जाने वाले थे, क्योंकि जंगल के सभी पक्षी चिड़िया से ही केक बनवाते थे। दिन गुजर रहा था। चिड़िया केक बनाए जा रही थी। जंगल के सभी पक्षी केक लेकर जा रहे थे। एक हफ्ते गुजर जाने के बाद अब चिड़िया के पास 2 लाख रुपए जमा हो गए थे। चिड़िया 2 लाख रुपए लेकर उस दुकान के बाहर जाती है, जहाँ चांद पहले से ही मौजूद था। मैंने आज से ही ये दुकान आपसे खरीदना है। आज ही मैं इस दुकान को अपनी बेकरी की शॉप बनाऊंगी। ये लीजिए, मैंने आपके पैसे ले आए हैं। इस तरह से कहने के बाद चिड़िया चांद तोते को पैसे देती है। चांद तोता पैसा लेने के बाद ठीक है चिड़िया, तो आज से ये दुकान तुम्हारा हुआ। तुम इसे अपनी बेकरी शॉप बना सकती हो। मैं तो इस जंगल में तुम्हारी वजह से ही रुका हुआ था। अब मुझे ये जंगल छोड़कर जाना है। चांद भैया, पर आप मुझे इस दुकान का कागज नहीं दोगे? आप कागज भी बनवा कर दे दो। चिड़िया, ये दुकान बहुत पुराना है। इस दुकान का कोई कागज नहीं। इस पर तो मेरे पिताजी ने कब्जा किया हुआ था, तो मैं इस दुकान का कागज तो नहीं दे पाऊंगा। पर हाँ, इतनी गारंटी देता हूँ कि तुम्हें इस दुकान से कोई नहीं हटा सकता। इस तरह से कहने के बाद चांद तोता वहां से चला जाता है। इधर प्यारी चिड़िया दुकान के अंदर जाती है। दुकान बहुत ही खूबसूरत था। चिड़िया को दुकान बहुत पसंद आता है। कुछ दिनों ही बाद ही चिड़िया ने दुकान को पूरी तरह से बदल डाला और एक बेकरी शॉप में बदल दिया था। चिड़िया का दुकान बहुत ही खूबसूरत था। जंगल के सभी पक्षी अब चिड़िया की दुकान में केक का ऑर्डर देने आया करते थे और चिड़िया पहले से भी केक बना कर रखती थी। जिसको जो भी केक पसंद आता वो केक ले जाया करता था। अब चिड़िया की केक तो 1,000 रुपए 500 रुपए में बिकने लगी थी। चिड़िया की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन
चील के परिवार वालों का उस जंगल में आना हुआ। जंगल में सबसे सुंदर घर कबूतर का था। चील ने कबूतर के घर पर कब्जा कर लिया। कबूतर, कबूतर की पत्नी और कबूतर की बेटी को घर से निकाल दिया और उस घर में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहने लगा। कबूतर को ना चाहते हुए भी एक टूटे फूटे झोपड़ी वाले घर में रहना पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया को इन सब बारे में कोई खबर नहीं थी। चिड़िया अपने बेकरी शॉप में ही बहुत खुश थी। पर एक दिन जब चील की नज़र चिड़िया के बेकरी शॉप पर पड़ी तो चील को उसका बेकरी शॉप भी बहुत पसंद आया। ये दुकान तो बहुत खूबसूरत है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ मेरी बेटी बैठे और केक बेचे। ये इस जंगल की प्यारी चिड़िया का है, मतलब छोटी मोटी चिड़िया होगी। अब से ये दुकान मेरा हुआ। चील दुकान को खोलकर अंदर जाता है। दुकान चील को बहुत पसंद आया। अंदर से भी दुकान बहुत खूबसूरत था। चील ने अपनी बेटी से कहा, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा दुकान खरीदा है। आपको केक खाने का बहुत शौक है ना? अब से आप केक खाओगे भी और केक बेचोगे भी। चील अपनी बेटी को लेकर उस केक की दुकान पर गया जहाँ पर चिड़िया पहले से थी। चील ने गुस्से में चिड़िया को दुकान के बाहर फेंका। सुन ले चिड़िया, अब से ये दुकान तेरा नहीं बल्कि मेरा है और इस दुकान पर बैठने का हक मेरी बेटी का है। चील भाई, ऐसा मत करो। मैंने बहुत मुश्किल से ये दुकान खरीदा है। ये दुकान सिर्फ दुकान नहीं, मेरा सपना है, मेरा बरसों का सपना। मैंने बहुत मुश्किल से इस दुकान में पैसे जमा करके खरीदे हैं। भले ही तुमने इस दुकान को पैसे जमा करके मेहनत से खरीदे होंगे, पर अब ये दुकान मेरा हुआ। यहाँ सिर्फ मेरी बेटी होगी। चील ने चिड़िया को वहाँ से भगा दिया और अब उस दुकान पर चील की बेटी बैठने लगी। दिन गुजर रहा था। चिड़िया अब घर पर बहुत उदास रहने लगी। हालांकि चिड़िया को केक के ऑर्डर के लिए घर पर ही सारे पक्षी आया करते थे। कोई भी चील की बेटी से केक नहीं लेता था। एक दिन चिड़िया अपना केक का सामान लेने ही गई हुई थी कि तभी उसकी नजर पड़ी चील की बेटी पर, जिस पर एक सांप हमला करने वाला था। चिड़िया ने तेजी से उड़ान लगाई और चील की बेटी की जान बचाई। बेटा, आप अपना ध्यान रखा करो। इस जंगल में सांपों की कोई कमी नहीं। कोई भी सांप किसी भी पर अटैक कर सकता है। आप अकेले ना इधर उधर घूमा करो। चिड़िया आंटी, आप तो वही हो ना जिससे मेरे पापा ने दुकान हथिया लिया था? हाँ, मेरा नाम प्यारी है। जब से आपके पापा ने मेरा केक वाला दुकान लिया है, तब से ही मेरा काम घर पर ही हो रहा है। इसके पहले भी मैं घर पर ही केक बनाया करती थी। मेरा बरसों का सपना था कि मेरा खुद का बेकरी शॉप हो, इसीलिए मैंने वो दुकान खरीदा था जिसे आपके पापा ने हथिया लिया। पर अब कर भी क्या सकते हैं, बड़े पक्षियों से लड़ तो नहीं सकते, बस उसी का फायदा उठाया जाता है। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया उड़ान लगाती हुई वहाँ से चली जाती है। चील की बेटी को बहुत बुरा लगता है। चील की बेटी घर पर जाती है और जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में अपने पापा चील को बताती है। पापा चील बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। पापा चील ने प्यारी चिड़िया से माफी मांगी, उसका दुकान उसे वापस दे दिया और कबूतर के परिवार को भी उनका घर वापस दे दिया और चील के परिवार ने खुद ही अपना एक घर बनाया जहां वो रहने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सिर्फ लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि प्यार से भी मामले को सुलझाया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पर लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।